हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एग्जाम नोट्स पर स्वागत करता हूं और ये हमारी तीसरी वीडियो है। इसमें हम कंप्लीट एचसीएफ और एलसीएम कर लेंगे, जिससे बार आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। थ्योरी और प्रीवियस क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। इसकी 5 टाइप हमने पहले कर ली हैं। ये हमारी छठी टाइप है और छठी से 20 टाइप तक हम इसमें करेंगे, यानी 20 तरह के सवाल करेंगे, जिसमें आपके सभी कॉन्सेप्ट सभी क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, जिससे बार आपका एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो इन्हें स्टार्ट कर लेते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। टाइप नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 11। यदि दो संख्याओं का अनुपात क्रमशः 3:2 है और इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक चमन है, तो इन संख्याओं का जोड़ क्या होगा। यानी कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, इनको आपका जोड़ निकालना इन दोनों संख्याओं का। इसके लिए हमने पहले ही फार्मूला करा रखा है भाई, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या इंटू एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम। पहले आपको इसका एचसीएफ निकालना होगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके लिए आपको क्या करना है, पहली संख्या पहले 3, दूसरी संख्या क्या लेनी है 2, एचसीएफ आपने निकालना है, एलसीएम का दे रखा है 54। ठीक है, तो मैंने पहले क्वेश्चन करा रखा है, वहां तक आपको लेके चलना है इसको। एचसीएफ इक्वल टू 54, ये गुणा में है, देखो निशान है ना, 2 इंटू इंटू और निशान इस साइड जाके हो जाएगा डिवाइड का। तो 54 भाग में 6, तो कितना आएगा 9। 9 आएगा इसका एचसीएफ। ठीक है, अब आगे देखो भाई, संख्याओं का जोड़ निकालना है। तो निकालने का फॉर्मूला है, पहली संख्या जब हम दूसरी संख्या, दोनों ब्रैकेट गुणा में एचसीएफ जितना है उसकी गुणा। ठीक है, पहली संख्या कितनी है 3, दूसरी संख्या 2, और दोनों इन दोनों का जोड़ करके किससे गुणा कर दो, एचसीएफ से। एचसीएफ कितना 9, तो 3 2 5, 5 गुणा में 9 कितना 54। 54 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यदि दो संख्याओं का अनुपात क्रमशः 5:9 है, ये 11वें क्वेश्चन जैसा इसी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन अलग है। इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 180 है, तो संख्याओं का जोड़ बताना है। वही बताना, आपको क्या बताना है, जोड़ बताना है। इसका उत्तर होगा भाई, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या गुणा में एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम। ये पहला ही फार्मूला है, सेम फार्मूला। इसमें क्या रहना है, पहली संख्या होगी 5, दूसरी होगी 9, एचसीएफ आपको निकालना पड़ेगा, एलसीएम आपका दे रखा होगा। ठीक है, तो एचसीएफ इक्वल टू 180 भाग में 45 की 5 9 45, इस साइड गुणा में तो इस साइड जाके भाग में हो जाएंगे। 180 को 45 से भाग करो, कितना आएगा 4, तो एचसीएफ होगा 4। अब निकालना जोड़। जोड़ निकालने के लिए क्या करना है, पहली संख्या जो हम दूसरी संख्या, दोनों को ब्रैकेट में करके दोनों की गुणा एचसीएफ के साथ गुणा कर दो। ठीक है, पहली 5 दूसरी 9, गुणा में 4 एचसीएफ आया है, तो 9 और 5 14, एचसीएफ कितना 4, 14 4 गुणा में करोगे तो कितना 56। 56 इसका उत्तर आ जाएगा भाई। तो इसमें आपको जोड़ निकालना था। ठीक है, अगली टाइप है टाइप नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 14 है, संख्या 48 और 54 के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। पहले आपको क्या करना है, इसका महत्तम भी निकालना और एलसीएम भी निकालना। पहला कौन सा ही निकाल लो। ठीक है, तो पहले निकालेंगे भाई इसका एलसीएम। 48 और 54 का एलसीएम निकालेंगे। देखो ऐसे आप एलसीएम निकाल सकते हो, 48 और 54 किसी भी संख्या का एलसीएम आप ऐसे निकालना है। ठीक है, तो 48 है इसको और 54 इसको पहले 2 से करोगे। 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, छोटी सबसे अभाज्य संख्या। तो 2 से करोगे 24, 24 दूनी 48, 27 दूनी 54, तो 24 और 27 आ जाएगा। फिर ये दोनों किससे करते हैं, 3 से, तो 3 से करेंगे, 3 अठे 24, 3 निम 27। देखो इसको आप आगे भी लेके जा सकते हो, 2 से कर लो, 3 से कर लो, फिर 2 से, फिर 3 से, ऐसा कर सकते हो। लेकिन क्या करना, आपको देखना दोनों संख्या क्या है, सहभाज्य है। यानी कि 8 और 9 का आप काटोगे ना एचसीएफ, कितना आएगा 1। तो अब यानी कि आपको आगे काटने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ तक रख लो और इन चारों के गुणा कर दोगे। ठीक है, तो कैसे करोगे, 2 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 9, ये चारों आपको लेनी है। इनके गुणा करो, कितना आएगा 432। जो 432 आया, ये आया आपका एलसीएम। इसका निकालेंगे भाई एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए देखो दो संख्या दे रखी है, 48 और 54। जो सी संख्या बड़ी है उसको मध्य में लेंगे भाज्य रूप में, और भाजक के रूप में लेंगे छोटी को। 48 एकम 48। ठीक है, 54 में 48 का कितना बचा 6। अब ये जो 48 है इसको लेंगे यहाँ पे, तो 48 को यहाँ पे लिया है, तो 6 अठे 48, यानी कि पूरा भाग होगा किससे हो जाए 6 से, तो 6 इसका क्या जाएगा एचसीएफ। जिससे पूरा भाग हो जाएगा, शून्य बचेगा शेषफल, तो वहां पे इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो हमने क्या निकाला, एचसीएफ भी निकाल लिया और एलसीएम भी निकाल लिया। एचसीएफ कितना आया 6 और एलसीएम आया 432। अब एलसीएम अनुपात एचसीएफ आपको निकालना है, तो एलसीएम के स्थान पर एलसीएम लिखो, कितना आया था 432। एचसीएफ कितना आया था 6, तो 6 से 432 को काटे, कितना आएगा 71:1। तो इसका उत्तर हो जाएगा 71:1। ठीक है, आपको आंसर में देखना है कि पहले एलसीएम पूछ रखा है या पहले एचसीएफ, उसी के अनुसार आपको इनको लगाना है।
अगली टाइप है टाइप नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम दे रखा है भाई, कितना है 2079 है, और इनका महत्तम समावर्तक कितना है 27 है। और पहली संख्या यदि 189 है 189 है तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो इसको फार्मूले से करेंगे, फार्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो भाई, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर होगी दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक गुणा में दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक। ये फार्मूला है, इससे रिलेटेड हर एग्जाम में आपको हरियाणा का कोई भी एग्जाम दिया ना, तो ये फार्मूला आपका हर एग्जाम में यूज हो चुका है। हर एग्जाम में इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे याद कर लेना। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आएगा, पक्का आएगा भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये फार्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लेना, बहुत जरूरी है भाई, और बहुत आसान फार्मूला है। इसमें रखेंगे पहली संख्या, पहली संख्या दे रखी है 189, गुणा में दूसरी संख्या हमने निकालनी है, बराबर होगी दोनों के लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक हमने दे रखा है इन्होंने 2079, महत्तम समावर्तक भी दे रखा कितना 27, दोनों ही गुणा करेंगे, इसको काटेंगे, इसको 7 पे लेके आएंगे तो इसको काट देंगे, 27 एकम 27, 27 सत्ते 189 कंप्लीट हो जाएगा भाई। ये 7 से इसको काटेंगे तो 297 आ जाएगा। तो सेकंड संख्या कितनी आई 297, हमने क्या निकालनी है दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या कितनी आई 297, यही हमने निकालनी थी। ठीक है, ये हमारी 8वीं टाइप थी। इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन पक्का आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, फार्मूला आप याद कर लेना, फार्मूला बेस आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कहीं आपको लघुत्तम समावर्तक निकालना पड़ेगा, कई दोनों संख्या दे रखी होंगी तो एक संख्या निकालनी होगी। इस टाइप से आपको इनमें से 3 संख्या देगा, एक आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अगली टाइप है टाइप नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 16, वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जो 72, 90 और 60 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। जब बात छोटी से छोटी संख्या की हो ना, तो आपको निकालना भाई एलसीएम। ये मैंने पहले बताया था, मिनिमम की बात हो तो एलसीएम और मैक्सिमम की बात हो तो एचसीएफ आपको निकालना है। तो निकालना क्या है, एलसीएम निकालेंगे, किसका 72, 90 और 60 का। ठीक है, वही आपका उत्तर होगा। देखो मैंने निकाल रखा है, पहले मैं करा चुका हूँ ऐसा, लेकिन फिर आपको करा देता हूँ। 72, 90 और 60 का एलसीएम निकालना है, 72, 90 और 60 आपको लिख लेना है। यहाँ से देखना है कौन सी संख्या बात कर, अब बात संख्या 2 से पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2, 2 से करेंगे 36, 45 और 30, 2 से 72 को डिवाइड करो कितना है 36, 90 को 2 से भाग करो कितना है 45, 60 को 2 से भाग करो कितना है 30। अब देखो इनमें से कोई संख्या 2 से भाग होने वाली है, हाँ 2, 1, 2, ये 2, 36 और 30 2 से भाग होंगी तो इसको 2 से फिर चलाएंगे, 2 से चलाएंगे तो 18, 45 2 से भाग नहीं होगा तो ऐसे लिख लेना, 30 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 15। अब देखो 2 से हो रही है, 1 हो रही है, लेकिन 3 से दो तीनों संख्याएं हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे 3 से चला लेंगे। ठीक है, 3 1 से 6, 6 तिया 18, 15 तिया 45, 5 तिया 15। ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। ये आपको निकाल लेने भाई, सभी 6 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर 3 से चलाएंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 को सेम रखे, 5 3 से डिवाइड नहीं होता। इसके बाद देखेंगे 5 से, 2 सेम, 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर 2 से चला लो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो यहाँ तक, नहीं तो आगे चलाओ तो 2 एकम 2, एक सेम एक सेम। तो ये आपके क्या जाएंगे, ये आपके गुणन जागे, इनकी गुणा कर लोगे तो आपका एलसीएम निकल आएगा। देखो मैं नीचे कर भी रखी है इनकी गुणा, इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, इन सब की गुणा करेंगे कितना आएगा 360, और 360 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। हमने क्या निकालना है, मिनिमम संख्या निकालनी है ना, सबसे छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, तो एलसीएम निकालना है, और एलसीएम जो सबसे छोटी छोटी संख्या क्या आएगी 360 आएगी। ठीक है, अगली टाइप है टाइप नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 17, वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसे 12, 16 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। देखो भाई वहां पर क्या था, पूर्ण रूप से भाग कर देने की 0 शेष बचना था वहां पे, यहाँ बचना चाहिए 5 शेष, ये आपको ध्यान रखना है। छोटी से छोटी संख्या की बात हुई तो निकालना क्या है, एलसीएम ही निकालना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम एलसीएम निकालेंगे इसका, क्या उससे संख्या है 12, 16 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। देखो 12, 16, 18, पहले 2 से करेंगे, 2 से 6, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18। ठीक है, अब फिर 2 से करेंगे क्योंकि 6 और 8 2 से भाग हो रहे हैं, तो इसको निकालेंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 9 भाई। फिर 3 से करेंगे, 3 और 9 दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो 3 से कर लेंगे, 3 एकम 3, 4 से हम रखेंगे, 3 तिया 9। देखो भाई 4 और 3 क्या है, दोनों इससे अभाज्य संख्या है, यानी कि जो इनका एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 1। तो दोनों को एक साथ लिख लेना, गुणा कर लेना, आगे काटने की आपको जरूरत नहीं है। तो हम लिख लेना
5 और 3 ये और 4 3 ये, इन तीनों को लिख लेना भाई। लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, लिख लिए सभी। अब इनकी गुणा कर लेंगे। इनकी गुणा हुई कितनी, 144। और उन्होंने बोला है 5 शेषफल बचना चाहिए, तो बचना चाहिए तो क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे। ठीक है, 5 जोड़ देंगे, 5 जोड़े कितना होगा, 149। 149 आपका उत्तर हो जाएगा। 12 16 18 से 149 को भाग करोगे तो हर स्थिति में 5 आपका शेषफल बचेगा। ठीक है, अगली टाइप है टाइप नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 18। वह छोटी छोटी संख्या याद कीजिए जिसे 2 3 4 5 और 6 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचे। क्या बचे, शेषफल 1। पहला जो क्वेश्चन किया सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या बोल रखा है, और जो संख्या आए आपकी वह 7 से भाग देने पर कोई भी शेष न बचे। जो आपको संख्या निकालनी है जिसे इन संख्याओं से भाग देने पर एक शेष बचेगा, वही वह 7 से भाग होनी चाहिए। ठीक है, ये बोल रखे है 7 से भाग होनी चाहिए, कोई विशेष नहीं देना चाहिए जब वह 7 से भाग हो। मैंने आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, कारण है इसका एक। कई बार एग्जाम क्या पूछता है, इतना बड़ा क्वेश्चन तैयार करेगा ना तो वह कई बार आपको ऑप्शन देगा, और ऑप्शन में आपको एक चीज देखनी है कि 7 से भाग होने वाली संख्याएं कितनी हैं। ठीक है, तो ये संख्याएं हैं 2। ये 7 से भाग नहीं होती, ये भी नहीं होती, ये 2 होती हैं भाई, ए और बी। इसमें आपको देखना, देखो 2 से भाग करोगे एक शेषफल बचेगा, 3 से करोगे एक बचेगा, 4 से करोगे एक बचेगा, 5 से करोगे एक बचेगा, 6 से करोगे एक बचेगा। लेकिन 336 को जब इन संख्याओं से भाग करोगे, देखो 36 से पूरा भाग हो जाएगा, 6 पंजे 30, छिको छिको 36, 6 से भाग हो गया, शेषफल बचा 0, तो ये कितना 1। तो आप ऐसे ऑप्शन से भी क्वेश्चन कर सकते हो आसानी से। नहीं तो हमने पहले जो टाइप कराई थी सेम वैसे ही करना है। आपको इन संख्याओं का लघुत्तम निकाल लेना है। छोटी छोटी संख्या बात हुई ना, तो पहले आप निकालोगे लघुत्तम इनका। देखो भाई 2 3 4 5 और 6, इन संख्याओं का लघुत्तम निकालना है। पहले 2 से डिवाइड करोगे, 2 एकम 2, 3 को सेम रखोगे, 2 दूनी 4, 5 को सेम रखोगे, 2 तिया 6। अब 3 से करोगे क्योंकि 2 बार 3 है तो 3 से कर लोगे, 1 सेम, 3 एकम 3, 2, 5 का 5 सेम, 3 एकम 3। अब जो संख्याएं बची हैं नीचे 2 और 5, ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, दोनों का एचसीएफ कितना है, 1 है। ठीक है, दोनों का एचसीएफ कितना है, 1 है। तो इनको मल्टीपल में ले लेंगे आप। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, इनको ऐसे लिख लेना है। और इनकी जब गुणा करोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 60। इसने बोला है कि एक कितना बचना चाहिए, शेषफल बचना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि 60 तो ऑप्शन में ही नहीं है, न एक जोड़ोगे तो क्या है, न 61 ऑप्शन में है। तो हम क्या करेंगे, पहले 60 के गुणे जब करेंगे। ठीक है, 60, 60 दूनी 120, 60 तिया 6 तिये 18, 180, 60 पंजे 300। अब देखो 300 वाले शब्द हैं ऊपर ऑप्शन में, हाँ है 300 वाले। देखो भाई 301 भी है, 336 भी है, 324 भी है, ये कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आता, 300 आता। 300 में शेषफल कितना चाहिए हमने, 1, तो 300 प्लस 1 करेंगे कितना आएगा, 301। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई 301, ये आपका उत्तर होगा। और जब इसे 7 से डिवाइड करोगे तो एक भी शेषफल नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो इसी तरह आपको निकालना था भाई ये। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इसका उत्तर कितना होगा, 301। ठीक है, टाइप नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 19। वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जो 96 528 और 792 को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, यानी कि शेषफल क्या बचे, 0। बड़ी से बड़ी संख्या की बात हुई है तो क्या निकालना आपको, एचसीएफ। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या इंग्लिश में बोलेंगे तो मैक्सिमम। मैक्सिमम शब्द आए तो क्या निकालोगे, एचसीएफ। मिनिमम शब्द आए तो क्या निकालोगे, एलसीएम। तो देखो भाई इसको सोल्व करते हैं। देखो पहले निकालेंगे एचसीएफ की संख्या का, इन तीनों संख्याओं का, 96 528 और 792 का। ठीक है, देखो भाई जो संख्या बड़ी है उसको लोगे बीच में, जो उससे छोटी है उसको लोगे यहाँ पे। डिवाइड का नियम मैं पहले आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। 528 एकम पर चलाएंगे, 2 पर चलाएंगे तो 1056 हो जाएगा, जो 792 से बड़ा होगा। तो 792 से 528 को घटाएंगे 1 पर चला के, तो आएगा 264। 264 528 से छोटा है, तो इसलिए आगे चलाएंगे 528 को यहाँ पर लेंगे, 528 आएगा यहाँ पे। तो 264 दूनी कितना होता है, 528। ठीक है, तो 528 से 528 क्या बचा है, 0। और 264 क्या पे चला है हमने, 2 पे। इन संख्याओं को भूल जाओ, यहाँ पर आपका कोई काम नहीं, इनको मत लेना। ये जो संख्या बची ये आपका कितना आएगा, ये आएगा एचसीएफ। ठीक है, ये हमने निकाला सिर्फ 2 संख्याओं का। अभी हमारे पास एक संख्या और है 96। तो अब देखो 96 में और 264 में कौन सी संख्या बड़ी है, 264। तो 264 को लोगे बीच में। ठीक है, 264 को लोगे बीच में और 96 को लोगे बाहर, छोटी संख्या को, क्योंकि बड़ी संख्या को ही छोटी संख्या भाग करेगी।
तो 96 दूनी कितना होगा 192। 264 से 192 को घटाओगे तो कितना आएगा 72। 72 96 से छोटा है तो 96 को लोगे यहाँ पे, ठीक है। तो 72 एकम 72, 96 से 72 गया 24, फिर यहाँ पर लोगे 72 क्योंकि 24 72 से छोटा आएगा तो 72 यहाँ पर लोगे 24, तो यह कितना होगा 72। 72 से 72 का कितना बचा 0। तो HCF जो यहाँ पर आया ना, ये लाल जो इस साइड लिए ये आपके HCF हैं, ये आपके कट जाएंगे, ये आपके HCF हैं। तो HCF हुआ 24, ठीक है। तो कितना HCF आया आपका 24, 24 इसका उत्तर होगा, ठीक है। आपको HCF निकालना था, HCF आया 24 और वह बड़ी से बड़ी संख्या 24 है जो तीनों को डिवाइड कर देगी पूर्ण रूप से, ठीक है। अगली टाइप है टाइप नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 20 है। वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जिसे 140, 155, 155, 185 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। वहां पर 0 शेष बचना था, पूर्ण विभाजित करनी थी, यहाँ पर शेष बचना चाहिए 5। एलसीएम में हम क्या करते थे, पहले इनका एलसीएम निकाल लेते, उसमें 5 जोड़ लेते थे, ठीक है। लेकिन एचसीएफ में अलग होता है भाई, एचसीएफ में पहले से ही घटा देते हैं, इससे ही 5 घटा देंगे, इससे ही 5 घटा देंगे, इससे ही 5 घटा देंगे, ठीक है ना। 5 शेष बच रहा है तो पहले से ही 5 घटाना, जब बड़ी संख्या की बात हो, छोटी संख्या हो तो बाद में जोड़ना है 5, ठीक है। तो हमने पहले क्या करना है, 140 से 5 घटा 135, 155 से 5 घटा 150, 185 से 5 घटा 180। अब जो तीनों संख्या बची है ना, हमने इनका एचसीएफ निकालना अब, ठीक है। अब देखो भाई, अब एचसीएफ निकालना है तीनों संख्याओं का। पहले इनमें संख्या बड़ी कौन सी है 180, 180 को बीच में लोगे, बीच छोटी कौन सी है 150, 150 क्या लोगे 150 एकम 150, 180 में से 150 गया 30 और यहाँ पर आएगा 150, 30 पंजे 150, 150 से 150 माइनस कितना है 0। तो 30 यहाँ तक क्या हो गया आपका एचसीएफ होगा 30। कहाँ तक, दो संख्याओं की बात हुई है, यहाँ तक आपका 30 एचसीएफ होगा। लेकिन अभी संख्या बची हुई है एक और 135। 135 और 30 में कौन सी बड़ी संख्या है 135, तो 135 को बीच में लोगे, छोटी संख्या कौन सी है 30, तो 30 को बाहर लोगे। 30 चौका कितना होगा 120, तो 135 से 120 का बचा 15, 15 30 से छोटा है तो 30 को लोगे अंदर, तो 15 दूनी 30, ठीक है। 30 से 30 माइनस बच गया 0। तो 15 से डिवाइड किया ना, जिससे डिवाइड किया लास्ट में वही उसका एचसीएफ होगा, तो कितना आएगा एचसीएफ 15, ठीक है। 5 हमने पहले ही इसमें माइनस कर लिया है, एलसीएम के अंदर 5 लास्ट में जुड़ेगा लेकिन एचसीएफ के अंदर 5 लास्ट में नहीं जुड़ेगा। 5 को हम पहले ही सभी संख्याओं से माइनस कर लेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले टाइप पे, टाइप नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 21। वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जिसे यदि 38, 45 और 52 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमानुसार 2, 3, 4 बचे, ठीक है। देखो 38 से 45 से और 52 से क्रमानुसार बोला है तो क्रम के अनुसार, यानी 38 से 2 माइनस कर दो, 45 से 3 कर दो, 52 से 4 कर दो। जैसे ये क्रम में ऐसे इनका शेषफल बचेगा, ठीक है। 38 से 2 करोगे 36, घटाया क्यों स्टार्टिंग में पहले आपको बता चुका हूँ, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, एचसीएफ निकालना तो संख्या को पहले घटाना पड़ेगा, पहले ही घटा लो, बाद में आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। 38 से 2 गया 36, 45 से 3 गया 42, 52 से 4 गया 48। अब ये आपकी नई संख्या बनी है 36, 42 और 48। अब आपको इनका एचसीएफ निकालना है, आपको निकालना है सिर्फ इन तीनों संख्याओं का, ठीक है। इनमें देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये 48, इससे छोटी 42, तो 42 से भाग करोगे तो 42 से कम 42, 48 से 42 गया बचा 6। अब 42 को लेके आओगे अंदर, 6 सते 42 बच गया 0। दो संख्याओं तक का एचसीएफ होगा 6, लेकिन हमें चलना है और आगे भी, ठीक है। आगे संख्या दे रखी है 36, 36 को बीच में रखोगे, 6 छोटी है 36 से इसलिए बाहर रखोगे, छिको छिको 36, 6 से कट गया कितना 0। देखो इन संख्याओं से आपका कोई मतलब नहीं है, जो इस साइड है ये है, यहाँ पर 6 आएगा वो भी, इससे आपको छोड़ देना है, इससे कोई मतलब नहीं। जिससे लास्ट बार डिवाइड किया गया वह आपका क्या होगा एचसीएफ। लास्ट बार किससे डिवाइड हुआ, ये हुआ 6 से, तो 6 आपका क्या होगा एचसीएफ, यही आपका उत्तर होगा भाई, ठीक है। अगली टाइप है टाइप नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 22। वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जिसे यदि 140, 155, 185 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे। पहले शेष 0 बचा था, फिर 2, 3, 4 जो बोला था वह बचा था, फिर 5 बचा था। अब बोल रहा है कि समान शेष बचना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को 100% मिलेगा, ठीक है। तो क्या होगा, पहले जो बड़ी संख्या है उससे छोटी संख्या घटाओ, उससे छोटी संख्या क्या 155 घटाओ कितना है 30, फिर उससे जो छोटी है उससे उसी घटाओ, यानी कि 155 से 140 का कितना बचा 15, फिर सबसे बड़ी से सबसे छोटी घटाओ, 185 से 140 घटा कितना बचा 45।
अब जो ये तीनों संख्या आई ना, अब इन तीन संख्याओं का ही आपको एचसीएफ निकालना है और जो एचसीएफ निकलेगा वही आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो अब देख लो, देखो भाई एचसीएफ निकालेंगे तीनों संख्याओं का। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 45। 45 को अंदर को, उससे छोटी कौन सी है? 30। 30 को बाहर को, 30 से कम 30। 45 से 30 का बचा 15। अब 15 छोटा है 30 से, 30 को अंदर लो, 15 दूनी 30। ठीक है, यहाँ तक आपका एचसीएफ आ गया 15। लेकिन आपके साथ एक संख्या और बची है 15। 15 को 15 से डिवाइड करो, कितना बचेगा? 0। ठीक है, तो 15 ही लास्ट डिवाइड किया गया 15 के द्वारा ही, तो एचसीएफ होगा 15। तो आपका क्या उत्तर आ जाएगा? ये आ जाएगा 15 आपका एचसीएफ होगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप क्वेश्चन लगा के देखो, आपको पता चल जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, अगली टाइप है टाइप नंबर 16। क्वेश्चन नंबर है 23। आपको ऐसे दिया मिलेगा भिन्न के रूप में और आपको यहाँ पर एचसीएफ या एलसीएम मिलेगा भाई। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर एचसीएफ निकालना है आपको और संख्या दे रखी है 5/8, 15/6, 25/48। जैसे जो संख्या यहाँ पर मिले, जैसे एचसीएफ निकालना है तो आपके जो ऊपर वाले भिन्न है ना, ऊपर वाले जो अंक है इनका निकालना आपको एचसीएफ। जैसे ही निकालना है 5, 15 और 25, इसका आपको एचसीएफ निकालना है। जो नीचे है ना, नीचे वालों का आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, जो संख्या दे रखी है, जैसे आप एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऊपर वालों का और एलसीएम नीचे वालों का। ठीक है, मैंने आपको निकाला नहीं है, आपको निकाल के देखना है, क्योंकि मैंने एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके करा दिए हैं। बेसिक से आपको निकालना है। एचसीएफ निकालोगे 5, 15 और 25 का तो एचसीएफ आएगा 5। ठीक है, एलसीएम निकालोगे 8, 6 और 48 का तो एलसीएम आएगा 48। तो आपको भिन्न के रूप में एचसीएफ लिखना होगा। यहाँ पर एचसीएफ लिखो कैसे कि 5/5 एचसीएफ था, बटे में 48, ये आपका उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है, मैं लिख भी रखा नीचे। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ निकालना ऊपर वाली संख्या हो, कितना है 5। एलसीएम निकाला नीचे वाली संख्याओं का, इनका कितना है 48। तो उत्तर क्या होगा? 5/48 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगली टाइप है टाइप नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 24। पहली टाइप जैसा ही है लेकिन कुछ चेंज है। पहली क्वेश्चन है 6/1, 15/4, 9/10। इसका निकालना क्या है? एलसीएम। जब यहाँ पर कोई संख्या जैसे एलसीएम ले रखा है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालो, नीचे वाले का एचसीएफ। जो बोल रखा है ना कि ये निकालो, वो ऊपर वाले का निकाल दो, उसके अलावा जो रह गया उसका अलग निकाल दो। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रखा है एलसीएम निकालना है तो 6, 15 और 9 का हम निकालेंगे एलसीएम और 1, 4, 10 का निकालेंगे एचसीएफ। ठीक है, तो 6, 15 और 9 इसका एलसीएम निकालोगे तो बचेगा 90। 90 आएगा, आपको निकालना है। मैंने निकाल रखा है, आपको निकालना। मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं, 23 क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस टाइप के, आपको निकालने हैं। एचसीएफ निकालोगे 1, 4 और 10, इसका एचसीएफ निकालोगे तो बचेगा 1। तो उत्तर आएगा एलसीएम। एलसीएम में सीएम निकलना है, ऊपर एलसीएम था तो ऊपर एलसीएम लिखो, एचसीएफ है तो नीचे एचसीएफ लिखो, तो उत्तर आएगा 90। तो आप डायरेक्ट 90 उत्तर मिलेगा या फिर 90/1 आपको उत्तर मिलेगा। ये आपका क्या आएगा? एलसीएम आ जाएगा भाई। ठीक है, अगली टाइप है टाइप नंबर 18। क्वेश्चन नंबर है 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है टाइप नंबर 18, ये आप देख लेते हो। इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। आपको एक क्वेश्चन दे रखिए, मान लो पी दे दिया, पी की वैल्यू दे रखी है 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 10 गुणा में 5। 5 की पावर देख कुछ नहीं है तो उसकी 5 की पावर होती है भाई 1। जिसकी पावर कुछ ना उसकी पावर होगी 1, याद रखना। ठीक है, क्यू की वैल्यू दे रखी है 2 की पावर 5 गुणा में 3 गुणा में 7। आपको निकालना है इसका एचसीएफ। अब आज जो गुणनखंड वाली विधि हमने की थी उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था, थ्योरी क्वेश्चन किए थे उसमें बताया था। एचसीएफ के अंदर लेनी है आपको सबसे छोटी वैल्यू 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5। इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 2 की पावर 3 की वैल्यू सबसे छोटी है, 2 की पावर 3 लेंगे एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक है, अब देखो 3 की पावर 10 है और 3 की पावर क्या है? कुछ नहीं है, तो 3 की पावर क्या होगी? 1। तो इसमें सबसे छोटी कौन सी है? 3 की पावर 1 छोटी है तो लेंगे 3। ठीक है, 5 और 7 दोनों में कॉमन नहीं है तो इनको छोड़ देंगे। कब कब? जब एचसीएफ निकाल रहे हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन में इतना उत्तर भी दे सकता है। यदि इसको थोड़ा तेज करेगा ना, क्वेश्चन को थोड़ा हैवी करेगा, तो 2 की पावर 3 कितना होगा? 8 गुणा में 3, 8 या 24, 24 आपका उत्तर आ जाएगा। एचसीएफ कितना आएगा? 24। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एचसीएफ निकाल रहे हो तो छोटी वैल्यू लेनी है, जो छोटी हो और जो कॉमन हो। जो कॉमन नहीं है वो आपको लेनी नहीं है और जो कॉमन है उसमें छोटी लेनी है। ठीक है, दोनों कॉमन है, 2 कॉमन है सब में, तो दोनों में सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी? 3 वैल्यू छोटी है। 3 कॉमन है दोनों में, सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 3 की पावर 1। 5 और 7 कॉमन नहीं है तो इनको छोड़ दो। कब? जब एचसीएफ निकाल रहे हो। उत्तर आएगा 24। ठीक है, अगली टाइप है टाइप नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर है भाई 26।
पी की वैल्यू दे रखी है 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 3। क्यू की वैल्यू दे रखी है 2 की पावर 2, 3 की पावर 6, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 2। आपको निकालना है एलसीएम। पहले हमने क्या निकाला था? एचसीएफ। अब निकालना है एलसीएम। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो आप देख लेना। देखो बता देता हूँ। पहले वो संख्या देखो जो दोनों में कॉमन हो। दो कॉमन है, दो, दोनों में दो कॉमन है। एलसीएम निकाल रहे हो तो सबसे बड़ी संख्या लो। 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 बड़ी है, 2 की पावर 4 लो। फिर देखो 3 दोनों में कॉमन है, हाँ है, तो इसमें बड़ी संख्या लो। 3 की पावर 6, 3 की पावर 4, 3 की पावर 6 बड़ी है तो ये लो। एलसीएम निकाल रहे हैं। अब देखो 5 कॉमन है, 5 है, कौन सी बड़ी संख्या है? 5 की पावर 3, 5 की पावर 7, तो 5 की पावर 7 बड़ी है तो 5 की पावर 7 लो। अब देखो 7 की पावर 2, 7 ऊपर नहीं है, नीचे नीचे है, लेकिन एलसीएम निकाल रहे हो ना तो आप लेना पड़ेगा। 7 की पावर 2 है तो 7 की पावर 2 भी लो। ठीक है, एलसीएम निकाल रहे हो तो बचा कुचा होगा उसे भी लेना होगा। अब ये आपका उत्तर आ गया। अधिकतर जो क्वेश्चन होगा एलसीएम में आपको डायरेक्ट ऐसे ही उत्तर दिया मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज इसकी गुणा करोगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी, ये आपसे पूछेगा भी नहीं। सिर्फ आपको डायरेक्ट उत्तर मिलेगा एलसीएम का ये। 2 की पावर 4, 3 की पावर 6, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 2। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगली टाइप है टाइप नंबर 20। और ये एचसीएफ और एलसीएम के लास्ट टाइप है भाई। क्वेश्चन नंबर 27। इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। 4 घंटियां हैं, 4, 6 और 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। चारों इकट्ठी 12 बजे बजनी आरंभ करती हैं, यानी 12 बजे बजी हुई, तो फिर किस समय वे एक साथ बजेंगी आपको बताना है। जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपको इन संख्याओं का क्या निकाल लेना है? एलसीएम निकाल लेना भाई। ठीक है, 4 दोस्त रनिंग कर रहे हैं किसी ग्राउंड में, 3 दोस्त रनिंग कर रहे हैं, 2 दोस्त कर रहे हैं, कोई चीज़ 4 बार हो चुकी है। इस टाइप का यदि क्वेश्चन आता है तो क्या करना, आपको एलसीएम निकाल लेना है। ठीक, तो एलसीएम इसका निकाल लेंगे। देखो भाई एलसीएम निकालेंगे 4, 6, 8 और 14 का। 4, 6, 8 और 14 लिया, 2 से डिवाइड करेंगे पहले, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रही है सभी। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 7 दूनी 14। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 संख्या डिवाइड हो रही है, 2 और 4। अब 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 3 को सेम रखेंगे, 2 दूनी 4 और 7। ठीक है, अब देखो तीनों ही संख्याएं हैं, किसी प्रकार से एक दूसरे रिलेशन है नहीं, इन तीनों का एचसीएफ निकालोगे तो कितना आएगा? 1। तो हम इनको आगे नहीं काटेंगे। ठीक है, तो हम इन सबको एक साथ लिख लेंगे। 2, 2, 3, 2, 7। अब पांचों को एक साथ लिख लेना। ठीक है, एक को छोड़ देना। अब इन पांचों की एक साथ गुणा करेंगे, तो गुणा करें कितना आएगा? 168। ये क्या थी सभी? सेकंड, तो सेकंड आएंगी। सेकंड को मिनट में बनाएंगे तो 2 मिनट 48 सेकंड आएंगी, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो 6 दूनी 12, 120 सेकंड होगी। 120 के बाद 48 सेकंड बची, और 120 सेकंड में 2 मिनट होती हैं, तो 2 मिनट 48 सेकंड आपकी बच गई। ठीक है, 12 बजे बजी थी तो क्या बजेगी? 12 बजकर 2 मिनट और 48 सेकंड पर फिर से हमें चारों की चारों घंटियां जो हैं एक साथ फिर बजेंगी। तो इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं भाई। सभी टाइप एचसीएफ और एलसीएम की कंप्लीट हो चुकी हैं, जिससे बार आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं रहता। इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर हरियाणा के लिए और एसएससी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो। आप कोई भी एग्जाम दोगे ना, आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन आए हैं और बार बार पूछे गए हैं। और अब हरियाणा के देखो सीटी आने वाला है। सीटी के लिए हरियाणा जीके मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि आप हरियाणा में एग्जाम दोगे तो हरियाणा सीटी क्वालिफाई करना जरूरी है, और हरियाणा सीटी में हरियाणा जीके मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके लिए हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें 22 जिले कंप्लीट करा दिए गए हैं। हरियाणा के 22 जिलों को करा दिया गया है, इन्हें आप एक बार देख लेना। ये करीब लगभग 4 घंटों से भी छोटी वीडियो है, जिसमें 22 के 22 जिलों को बहुत डिटेल में कराया गया है। इसकी पीडीएफ आप लेना चाहो तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, वहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीडीएफ है, और इस वीडियो के लिंक में मैं उसको डाल दूंगा, तो वहाँ से ले लेना। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 22 के 22 जिलों को एक बार कर लोगे ना, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में याद हो जाएंगे। तो सभी कर लेना। तो वीडियो को लाइक से, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।